हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले सुपर ट्रेड्स के बारे में। तो सुपर ट्रेड्स का कंसेप्ट जानने से पहले तुम लोगों को ट्रेड्स और ट्रेड बाउंड्स का वीडियो आना चाहिए, क्योंकि हम सेम कोड को इसके अंदर रेफ़र करेंगे। तो ट्रेड्स क्या होता है? बेसिकली ट्रेड्स होता है एज लाइक एन इंटरफेस, इट इज़ सिमिलर टू इंटरफेस इन जावा। तो जैसे कि जावा के अंदर हम लोग कोई इंटरफेस बनाते हैं, उसके अंदर कोई फंक्शन का हम लोग डिक्लेरेशन दे देते हैं, लेकिन डेफिनेशन नहीं लिखते। तो जहाँ पे भी उसको हम लोग इनहेरिट करेंगे, जिस किसी क्लास में वो एक्सटेंड होगा, तो वहाँ पे तुम लोगों को उसका डेफिनेशन लिखना पड़ता है। सेम चीज़ ट्रेड्स के अंदर होती है। ट्रेड बाउंड्स के अंदर हम लोगों ने थोड़ा जेनेरिक टाइप्स को कैसे बाउंड करते हैं ट्रेड्स के साथ वो देखा। और अब सुपर ट्रेड देख रहे हैं। तो सुपर ट्रेड क्या है? बेसिकली इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस होता है जिसके अंदर एक ट्रेड दूसरे ट्रेड को इनहेरिट करता है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट कर लेता है। तो बेसिकली जैसे कि एक ट्रेट है, उसके अंदर कोई फंक्शन लिखा है, डिक्लेयर की कर रखा है हमने, तो दूसरे ट्रेट के अंदर भी वो फंक्शन कैरी ऑन होगा। समझ गए तुम लोग? तो वो फंक्शन और उसके पेरेंट का सपोज किसी ट्रेट का फंक्शन, उसके पेरेंट ट्रेट का फंक्शन, दोनों का डेफिनेशन हम लोगों को नीचे जहाँ पे यूज़ करेंगे उसके अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है? इट इज़ सिमिलर, इट इज़ ईजी। बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, बहुत ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। तो एक काम करेंगे हम लोग, ये ट्रेड बाउंड्स का कोड जो है ना, इसको कॉपी कर लेंगे फ़िलहाल। तो कॉपी करके ये सुपर ट्रेड्स में आके हम लोगों ने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने अब क्या करना है देखते हैं पहले से शुरुआत से। कि स्क्वायर बना रखा था हमने, स्ट्रक्ट रेक्टेंगल बना रखा था, एक ट्रेड बनाया था दोनों के लिए, शेप जो कि एरिया कैलकुलेट कर रहा था। तो हम लोगों को क्या करना है अभी बेसिकली, और ये जेनेरिक फंक्शन था शेप प्रॉपर्टीज़ वगैरह इसके लिए। और अब हम लोगों ने क्या करना है ना कि इनहेरिटेंस करवाना है दो ट्रेड्स का। तो हमारे पास में तो एक ही ट्रेड है, तो दूसरा बनाना पड़ेगा हम लोगों को। तो एक काम करते हैं, एक ट्रेड बना लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं ड्रॉ। और इसके अंदर हम लोग एक फंक्शन डिक्लेयर करवा देते हैं जिसका नाम रखेंगे ड्रॉ शेप। शेप ये कर दिया, एम्परसेंड सेल्फ लिख दिया इसके अंदर, मतलब जो कॉल करेगा वही इसके अंदर पास हो जाएगा। ठीक है? तो ये हम लोगों ने तो ट्रेट लिख दिया। अब ये ट्रेट का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा किसके लिए? जिसको ड्रॉ करना है उन चीज़ों के लिए। हमारे केस में वो स्क्वायर और रेक्टेंगल हो गए। तो एक काम करते हैं, नीचे आते हैं यहाँ पे जहाँ पे इम्पेल ब्लॉक्स लिखे हैं ना, उसके साथ में ही लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इम्पेल ड्रॉ फॉर स्क्वायर। ठीक है? स्क्वायर, स्क्वायर के लिए लिख दिया। और यहाँ पे हम लोगों ने उसका डेफिनेशन लिखना है। ड्रॉ शेप लिख दिया, इसके अंदर एम्परसेंड सेल्फ डाल दिया। सेल्फ डाल के फिर यहाँ पे बस प्रिंट एलन करवा देंगे, सिंपली प्रिंट एलन की ड्राइंग दिस द सर्कल। द सर्कल नहीं, ये क्या है? स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। अरे सर्कल भी लिखा था ना हम लोगों ने इसके अंदर, वो भी यूज़ कर सकते थे वैसे, लेकिन चलो अब ठीक है, अब लिख दिया प्रोग्राम। तो और एक बार हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो इम्पेल ब्लॉक जो लिखा हुआ है हमने, इसको एक और बार कॉपी करते हैं और ये रेक्टेंगल के लिए भी लिख देते हैं। ठीक है? फॉर रेक्टेंगल, और यहाँ पे रेक्टेंगल सेव कर देंगे इसको। अब हमने क्या कर दिया, बेसिकली हमने इनहेरिटेंस के लिए, मतलब जो इंटरफेस था जावा से कंपेयर करो, तो इंटरफेस बना दिया। उसके अंदर के फंक्शन को भी हम लोगों ने स्ट्रक्ट के अंदर, इम्पेल ब्लॉक के अंदर लिख लिया बेसिकली। तो अब हम लोगों का बचा क्या है? अब बचा ये है कि हम लोगों को इनहेरिटेंस करवाना है। यही एक चीज़ बची है ना? तो इनहेरिटेंस कहाँ होता था कि दो क्लासेस के अंदर, मतलब एक क्लास और दूसरा इंटरफेस, इसके बीच में होता था। हमारे केस में दोनों ट्रेड्स है, तो फिर यहाँ पे शेप जो है वो इनहेरिट करेगा ड्रॉ को। तो वो कैसे करेगा? तो इसके आगे कोलन लगा दो और उसके आगे ड्रॉ लिख दो। ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा भाई इनहेरिटेंस। तो इससे क्या होगा कि ये जो ड्रॉ के अंदर का जो ये फंक्शन है, ये काइंड ऑफ इसका पार्ट हो जाएगा, मतलब काइंड ऑफ इससे एक्सेस कर सकते हैं हम लोग ट्रेड शेप से। ठीक है? तो शेप ट्रेड के अंदर हम लोगों ने डेफिनेशन लिखी थी एरिया, तो वो स्क्वायर के लिए भी लिखनी पड़ी, वो इसके लिए भी लिखनी पड़ी, रेक्टेंगल के लिए। तो सेम चीज़ हम लोगों ने इम्पेल ब्लॉक के लिए, मतलब ड्रॉ के लिए भी की। ड्रॉ शेप जो फंक्शन था वो भी स्क्वायर के लिए लिखा, वो भी रेक्टेंगल के लिए लिखा। एज सिंपल एज दैट। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको रन करवा के देखते हैं पहले। होपफुली कोई एरर ना आए। एक एरर आ सकता है वैसे, जो सर्कल था उसका एरर आ सकता है, क्योंकि हमने उसको लिख रखा है। देखो ये सर्कल वाले ऑब्जेक्ट का एरर है। ये इट इज़ नट, ये हमारे कोड से रिलेटेड नहीं है, पिछले वाले कोड का है ये। ठीक है? तो
इसको क्लियर करवा देंगे। फिर से इसको करवाते हैं रस्ट सी। देखो वार्निंग दे रहा है लेकिन एग्जीक्यूट हो गया। और डॉट स्लैश करवाएंगे तो वही पीछे वाली चीज़ें रन होंगी, क्योंकि हमने यूज़ मतलब ज़्यादा कुछ इसके अंदर किया नहीं है ना। तो ये हो गया भाई हमारा बेसिकली सुपर ट्रेड्स का कंसेप्ट, कि एक जो ट्रेड होता है ना, अब ये ट्रेड था शेप। शेप ने क्या किया, ड्रॉ को इनहेरिट कर लिया, तो ये ड्रॉ बन गया सुपर ट्रेड, क्योंकि ये इसका पेरेंट है बेसिकली, है ना। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रहा है। शेप के अंदर ड्रॉ की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। तो फिर ये हो गया तुम्हारा सुपर ट्रेड का कंसेप्ट। बेसिकली ये इतना ही था इसके अंदर। और एक और चीज़ देख लेते हैं कि चलो अगर मल्टीपल ट्रेड्स हो, एक और ट्रेड है दैट इज़ सम ट्रेड। और ये एम्प्टी ट्रेड है सपोज। तो एम्प्टी ट्रेड जो होता है ना, वो होता है मेटा ट्रेड बोलते हैं इसको, मेटा। तो दूसरा इसके लिए भी हम लोग क्या कर लेंगे, इम्पेल ब्लॉक बना लेंगे। इम्पेल ब्लॉक तो लगेंगे ही हम लोगों को। इम्पेल सम ट्रेड फॉर रेक्टेंगल, इम्पेल सम ट्रेड फॉर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एक एम्प्टी ट्रेड और एम्प्टी इम्पेल ब्लॉक, जिसको हम लोग मेटा ट्रेड बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने कर लिया। अब अगर इसको भी हम लोगों को करवाना हो इनहेरिट, तो क्या करेंगे, तो सिंपली ये जो ड्रॉ लिखा है इसको भी इनहेरिट करवाया है, तो यहाँ पे आगे ये तो मिट गया, तो यहाँ पे सिर्फ प्लस लगा के सम ट्रेड लिख दो। और ये अब क्या करेगा, इन दोनों को इनहेरिट कर लिया इसने। इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो इसके अंदर हम लोगों को और भी डेफिनेशंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो कि हमने नहीं लिखी है। ठीक है, इम्पेल ब्लॉक्स के अंदर कुछ नहीं लिखा। अगर इसके अंदर कोई फंक्शन डिक्लेयर किया होता तो वो फंक्शन का डेफिनेशन इसमें लिखना पड़ता। ठीक है, तो फिर ये बेसिकली ऐसे हो गया। इसको कंपाइल कर लेंगे क्लियर करके, डॉट स्लैश नहीं रस्सी करवाएंगे। देखो वार्निंग दे रही है लेकिन कंपाइल हो गया हमारा कोड। मतलब क्या हो गया कि ड्रॉ भी और ये सम ट्रेड भी, दोनों के दोनों इसको इनहेरिट हो चुके हैं। तो ये था हमारा स्ट्रॉन्ग सुपर ट्रेड्स का कंसेप्ट। ये थोड़ा सा एडवांस था। अब इसके साथ में ट्रेड्स ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट देखेंगे, ट्रेड्स एंड ऑब्जेक्ट्स का। तो उसके बाद में हो सके तो हम लोग ट्रेड्स से जल्दी मूव ऑन कर जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा खिंच रहा है। आई गेस तीसरा वीडियो हो गया ट्रेड्स पे। चौथा एक वीडियो बनाएंगे और होपफुली उसके बाद में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।